नमस्कार साथियों आज हम कोई डॉक्यूमेंट्री की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक कहानी पर जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो आधी रात में देख रहे हैं तो थोड़ा सा चौकन्ना होकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित एक आत्मा की कहानी है। दोस्तों, भारत का तमिलनाडु हिस्सा भारत का सबसे हॉन्टेड स्टोरीज के लिए जाना जाता है। तो कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में से। चेन्नई शहर के वाल्मीकि नगर में एक बंगला होता है जो कि F2 के नाम से जाना जाता है। ये बंगला दोस्तों इतना खतरनाक और खौफनाक होता है कि कोई भी अगर इसके अंदर जाता है तो फ़ोन की स्क्रीन होती है आपकी, वो फ्लिकर होना शुरू कर जाती है। इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस बंगले के अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनका ऑरा कितना अलग है और कितना डरावना है किसी के लिए भी। तो साथियों, ये जो कहानी शुरू होती है ये शुरू होती है साल 2014 से, जब एक लड़का जिसका नाम विष्णु था, जो कि चेन्नई शहर में ही रहता था और वो चेन्नई में ही असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करा करता था। उन दिनों उसका एक सेट लगा हुआ था मूवी का, जो कि वाल्मीकि नगर में ही था। और विष्णु का जो घर था वाल्मीकि नगर से वो मुश्किल से आधे घंटे की दूरी पर था। और ये जो शूटिंग शुरू होने वाली थी ये रात के लगभग 12 बजे से शुरू होने वाली थी और सुबह के 5-6 बजे तक चलने वाली थी। विष्णु यहाँ पर पहले ही इतना थका हुआ था और उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। और वहीं उसका डायरेक्टर भी उस पर गुस्सा कर रहा था कि विष्णु, जो काम कर रहे हो ध्यान से करो। तो विष्णु बोलता है कि सर, मैं अब अच्छे से अपना काम करूँगा, आप चिंता मत करिए। फिर कुछ देर बाद डायरेक्टर कहता है कि सब ऐसा करो, नेक्स्ट सेट जो होगा हमारा वो सुबह के 3 बजे लगेगा, तो तब तक या तो सो जाओ या फिर कोई अपना जो काम करना चाहता है वो काम कर लो या अपना घूम फिर लो। तो अब विष्णु सोचता है कि अगर मैं घर वापस जाऊंगा तो उसमें आधा घंटा जाएगा और वापस आऊंगा तो भी आधा घंटा लगेगा, और अभी बज भी रात के 12 रहे हैं। अब विष्णु ये सोचता है कि मैं कहीं आसपास के यहीं घर में ठहर जाता हूँ तो मेरा टाइम भी बच जाएगा और मैं आराम भी कर लूँगा। तो विष्णु क्या करता है, अब टहलना शुरू कर देता है, जिससे वो किसी घर में रुकने का उसे मौका मिल जाए और वो अपना आराम भी कर ले। पर अब यहाँ रात के 12:30 बज रहे थे और सभी की घर की जो लाइट्स थी वो बंद थी। पर विष्णु की नज़र एक ऐसे घर पर पड़ती है जो कि बहुत पुराने टाइप का होता है। तो विष्णु उसके करीब बढ़ता है तो वो देखता है कि घर की जो ग्राउंड फ्लोर की लाइट है वो तो ऑन पड़ी है। तो विष्णु ये प्लान करता है, क्यों ना मैं इस घर में जाऊं और बात कर लूं मकान मालिक से। अगर वो अलाउ करते हैं तो मैं यहीं आज रात रुक जाऊंगा और सुबह अपना काम के लिए यहाँ से ही निकल जाऊंगा। अब विष्णु घर के अंदर जाता है और देखता है घर का दरवाज़ा तो पहले से ही खुला पड़ा था और सामने एक सोफ़ा है जिस पर एक लड़की बैठी हुई है। तो विष्णु अब सोफ़े पे बैठी लड़की से पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर अंदर आ सकता हूँ। तो लड़की जवाब देती है कि हाँ, आप अंदर आ जाइए, मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी कि आज कोई नया इंसान यहाँ पर आएगा। तो विष्णु कहता है कि आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। तो लड़की जवाब देती है कि लोग यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि ये कोई भूत बंगला है और यहाँ पर भूत ढूंढते हैं और सुबह के 5-6 बजे होने से पहले ही यहाँ से भाग जाते हैं। तो विष्णु अब उससे आगे ये पूछता है कि क्या आप यहीं पर रहती हैं। तो लड़की जवाब देती है कि एक्चुअली नहीं, मुझे मेरे पापा ने घर से निकाल दिया है, जिस वजह से मैं यहाँ पर कभी कभी ठहरने के लिए आती हूँ। तो विष्णु जवाब देता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहले मैं यहाँ पर अकेला था, अब यहाँ पर कोई और भी है मेरे साथ, तो मुझे एक तरीके से यहाँ पर सिक्योर फील हो रहा है। अब उन दोनों के बीच इतनी बात होने के बाद उस लड़की ने विष्णु से कुछ भी नहीं कहा और विष्णु जाता है बेडरूम में और सो जाता है। अब सुबह के 3 बजे विष्णु की आँख खुलती है और वो घड़ी की तरफ देखता है तो 3 बज रहे हैं। तो वो तुरंत घर से भागता है क्योंकि उसको पता था कि 3 बजे जो है उसका सेट शुरू होने वाला है मूवी का। अब जब विष्णु सेट पर पहुंचता है तो 3:10 हो रहे होते हैं और 3:30 बजे तक जो है विष्णु अपना सारा काम ख़त्म कर लेता है सेट का। तो सेट का पूरा काम ख़त्म होने के बाद जब विष्णु अपने दोस्तों के साथ जाकर के बैठता है
तो विष्णु के दोस्त उससे बोलते हैं कि विष्णु तुम कहाँ थे रात भर, 12 बजे के बाद तो तुम हमें दिखाई ही नहीं दिए। तो विष्णु जवाब देता है कि मैं तो दोस्तों यहीं पर ही था, जो पास में ये घर है जो कि खंडर जैसा बना हुआ है F2 नाम से, मैं तो इसी में जाकर के ठहर गया था, सो रहा था। तो ये सुनने के बाद जो विष्णु के दोस्त होते हैं बिल्कुल शांत हो जाते हैं और वो विष्णु को देख रहे होते हैं। तो विष्णु बोलता है क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो विष्णु के दोस्त कहते हैं उससे कि विष्णु तुम जानते हो तुम कहाँ से लौट करके आ रहे हो। तो विष्णु जवाब देता है कि नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे से। तो विष्णु के दोस्त उसको बताते हैं कि विष्णु अगर तुम उस खंडर जैसे घर के अंदर जहाँ पर तुम गए थे, हम तुम्हें बताते हैं कि उस घर में आत्माओं का बसेरा है। अगर तुम वहाँ सुबह के 5 बजे तक रुक जाते तो आज तुम्हारी मौत पक्की थी। तो ये सुनने के बाद विष्णु बोलता है क्या तुम लोग पागल हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और विष्णु उनकी बातों को मजाक में लेकर के हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से और कहता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं वहाँ पर ठहर करके आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। विष्णु कहता है कि दोस्तों अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं जहाँ पर ठहरा था मेरे साथ एक लड़की भी थी और घर की सारी लाइट्स प्रॉपर ऑन थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो विष्णु के दोस्त कहते हैं भाई हम तेरे को झूठ नहीं बोल रहे हैं, पूरा चेन्नई ये बात जानता है कि जिस घर से तू निकल करके आया है वो आत्माओं का बसेरा है। तो विष्णु कहता है अपने दोस्तों से कि दोस्तों अगर तुम्हें मेरी बात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो। अभी देखो 3:30-4 ही बज रहे हैं, अभी 1 घंटा अभी भी बचा है, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुमको यकीन दिलाऊंगा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम मेरे साथ अंदर चलना। तो उसके जो दोस्त होते हैं विष्णु के, उसको वो इस बात के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई तू वहाँ से ज़िंदा लौट आया, हमारे लिए तू उतना ही बहुत है, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे और तू भी नहीं जाएगा भाई। अब विष्णु उन अपने दोस्तों की एक नहीं सुन रहा होता है, उसके दोस्त उसको लगातार समझा रहे होते हैं कि मत जाओ, लेकिन विष्णु उनकी एक नहीं मानता और कहता है कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुमको दिखाऊंगा वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि पूरा चेन्नई बोल रहा है। अब विष्णु के दोस्तों ने तो ये क्लियर कर दिया था कि वो उसके साथ नहीं जाएंगे उस बिल्डिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पर विष्णु लगातार फोर्स कर रहा होता है और रिक्वेस्ट करता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुमको ये प्रूफ करके रहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विष्णु के कई बारी रिक्वेस्ट करने के बाद उसके जो दोस्त होते हैं वो राज़ी हो जाते हैं उसके साथ चलने के लिए। अब विष्णु के दोस्त और विष्णु उस घर के बाहर जा कर के खड़े हो जाते हैं। अब दोस्तों ये वो घड़ी थी यहाँ पे जो कि अब इस कहानी के अंदर पूरा का पूरा जो कहानी का रुख होता है वो बदल देने वाली थी। पर अपने दोस्तों के लाख मना करने के बाद भी विष्णु उस घर के अंदर अब चला गया था और समय हो रहा था सुबह के 4:45। और विष्णु तो ये सोच कर के अंदर ही गया था कि सिर्फ 15 मिनट के लिए अंदर रहना है और 15 मिनट बाद जब 5 बज जाएंगे तो मैं बाहर वापस आ जाऊंगा और अपने दोस्तों को दिखाऊंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था अंदर। तो विष्णु जब अंदर घुसता है घर के तो वो देखता है कि अभी भी पूरे घर की जो लाइट्स है वो अच्छे तरीके से ऑन है, लेकिन वो जो लड़की वहाँ बैठी हुई थी सोफे पे, अब वो लड़की वहाँ नहीं थी। तो विष्णु अब उसको पूरे घर में जो है तलाशना शुरू करता है। तो वो देखता है कि वो लड़की तो उसको अब कहीं भी नहीं मिल रही है। अब अचानक से विष्णु को फर्स्ट फ्लोर से आवाज़ आती है जैसे कि कोई सांस नहीं ले पा रहा हो और वो आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही होती है। तो विष्णु अब सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर बहुत ज़ोरों से भागता है और वो देखता है कि वही लड़की जो उसको रात को मिली थी वो उसी कॉरिडोर में खड़ी हुई है, लेकिन वो लड़की जो थी अब बेडरूम की तरफ देख रही थी। विष्णु उसके पास जाता है और कहता है कि अरे यार तुम कहाँ थी, मैंने तुमको कितना ढूंढा, कितनी आवाज़ें लगाई, तुम मेरे को एक सिंगल आवाज़ भी नहीं दे रही। तो वो देखता है कि ये लड़की देख क्या रही है आखिर बेडरूम की तरफ। तो जैसे ही विष्णु बेडरूम के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि फैन के ऊपर एक औरत ने फांसी लगाकर अपनी जान दे रखी है। तो अब विष्णु यहाँ पे बेड पे चढ़ कर के उस लड़की की जान बचाने की पूरी तरह कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करता है कि ये जो लड़की की जान वो बचा रहा है उसकी शक्ल और जो सामने लड़की खड़ी है बेडरूम के अंदर जो देख रही है, इन दोनों की शक्ल एक ही है। और विष्णु बहुत बुरी तरह यहाँ पे घबरा जाता है
अब विष्णु बेड से उतरता है और पूरी ताकत के साथ नीचे की तरफ भागता है और वो पूरी कोशिश करता है कि जो दरवाज़ा सामने बंद है उसको वो खोले। लेकिन विष्णु की नज़र पड़ती है घड़ी की तरफ। अब सुबह के यहाँ 5:30 बज रहे थे और विष्णु ने कहा था कि वो 5 बजे के बाद ही बाहर आ जाएगा। अब विष्णु यहाँ पे सब कुछ समझ चुका था और उसको पूरी अपनी फोर्स लगा रहा था कि जो दरवाज़ा वो बंद है उसको वो पूरी तरीके से खोल दे, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा था। तो विष्णु के जो दोस्त थे वो देख रहे थे बाहर से कि 5:30 बज चुके हैं और विष्णु अभी तक आया नहीं है। अब विष्णु के जो दोस्त थे वो उस दरवाजे की तरफ जाते हैं और दरवाज़ा तोड़ देते हैं। तो वो देखते हैं कि विष्णु तो सामने एकदम फर्श पे पड़ा हुआ है बेहोश हालत में, और सामने उन सब ने उस लड़की को भी देखा और वो लड़की जो थी बहुत ज़ोर से हंस रही थी। और उन दोस्तों ने विष्णु को उठाया और विष्णु को वहाँ से लेकर के निकल गए। विष्णु की हालत यहाँ पर साथियों इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जब विष्णु को हॉस्पिटल लेकर के गए, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि विष्णु को अब यहाँ पर ICU में रखना होगा।